वक्त मैं मेन राशिद मिनास रोड पर मौजूद हूँ। ये गुलशन चौरंगी से फेडरल बी एरिया यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ आने वाला रोड है और उस जो अहकामात हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वो जगह है, ये वो प्लॉट है और ये वो इसके पीछे जो आबादी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इस पूरी आबादी को गिराया जाना है और सरकारी दस्तावेज़ात में दरअसल ये ज़मीन पार्क की ज़मीन है। ताहम गुज़िश्ता कई सालों में इस पूरी ज़मीन पर एक मुनज़्ज़म अंदाज में कब्ज़ा हुआ और अब रिहायशी कॉलोनी बन गई। और इस वक्त मैं अगर आपको थोड़ा सा अहवाल दिखाता चलूँ कि यहाँ पर इंतज़ामिया ने सुबह ऑपरेशन का आगाज़ किया था, ताहम अब तक जो है वो कुछ देर के लिए ऑपरेशन तात्तुल का शिकार है। और वजह यही है कि ये जो आबादी है और इसमें जो कई मकानात हैं वो यहाँ पर इस वक्त अहकामात के मुताबिक गिराए जाने हैं। और ये एक एसटी प्लॉट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद गिराया जाना है। जो दूसरी जानिब ये केएमसी का जो अमला है, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट का, यहाँ पर मुंतज़िर हैं मज़ीद अहकामात के। तो मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे कि इस वक्त शहर में कहाँ कहाँ ऑपरेशन चल रहा है और जो शहरियों के जहन में सवालात उठाए हैं उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और अदालती उमूर को बहुत गहराई से जो है उनको कवर भी करते हैं और अब ख़ुद फील्ड में मौजूद भी हैं शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स ऑफ कराची को वक्त देने का। शहर कराची में इस वक्त एक ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, जिस तरह मैंने मकामात गिनवाए कि अलादीन पार्क, पवेलियन एंड क्लब, इसके अलावा औरंगी टाउन नाला, गुज्जर नाला, ये वो और इसके साथ साथ फेडरल बी एरिया का ये मकाम ब्लॉक 15 है, ये यहाँ पर भी ऑपरेशन जारी है। क्या इत्तलात हैं? जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये क्या पार्क की ज़मीन है कि हर गुज़रने वाले शख्स को शायद अब पता चला है कि ये भी कब्ज़ा है? लोग हैरान हैं। अभी जब हम यहाँ खड़े होते तो लोगों का ये यहाँ के जो मकामी है उनका ये कहना है कि ये सामने एक बिल्डर्स की बिल्डिंग है, शायद उसकी नज़र होगी, उसके लिए खाली हो रहा है, या उसके नदी पार के जो बिल्डर हैं उनकी। मैं चूँकि जैसे अदालती रिपोर्टिंग करता हूँ तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि अदालत ने जो हुक्मनामा दिया उस लोकेशन पर भी जाऊँ, क्या वाकई वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जैसे पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैं नेस्ला टावर गया, फिर अलादीन पार्क गया, उसके बाद यहाँ तकरीबन 7 मकामात पर ऑपरेशन हो रहा है। और अदालत ने जो हुक्म दिया है, या अगर हमने अंदर अदालत में भी जो कुछ सुना, बड़े से बड़ा वकील था या छोटे से छोटा वकील था, अब ऐसा लग रहा है कि अदालत की जानिब से जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं उसमें किसी को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। जो जिस बात की मुकम्मल तौर पर निशानदेही हो चुकी है कि ये तामीरात जो थी वो गैर कानूनी थी, तो गैर कानूनी तस्लीम करने के बाद जो कि इदारों ने तस्लीम किए कि तामीरात गैर कानूनी थी, तो अदालत ने उसको गिराने का हुक्म दिया। अब हर सूरत हो रहा है। अब तो जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ज़रा इस प्लॉट को की जो कानूनी हैसियत है वो क्या है, और पीछे तो रिहायशी आबादी बनी हुई है, तो कानूनी हैसियत क्या, अदालत के क्या अहकामात हैं इसके हवाले से? ये गुज़श्ता रोज़ ये मामला टेकअप हुआ था और कल ही अदालत ने ये केस जैसे सामने आया हुआ तो अदालत ने दरख्वास्त उसकी मुस्तरद कर दी। और बार बार ये कहा जाता रहा कि एक कसीर आबादी है यहाँ पर और उसके बाद फिर ये बेदखल होंगे तो मसाइल पैदा होंगे। तो अदालत एक तो ये बात की निशानदेही हो चुकी है कि एसटी प्लाट है, यानी कि एक रफ़ाही प्लाट, जैसे एक मफाद आम में पब्लिक इंटरेस्ट में यूज़ होता है, ये वो प्लाट है। तो अब ये इसकी प्लाट की अब सुनेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे, इतनी बड़ी तादाद में इतना काफ़ी बड़ा प्लाट जो कि अरबों रुपए की मालियत का है। आप जो है वो टेक्निकल, क्योंकि अदालती रिपोर्टर हैं आप, टेक्निकल लैंग्वेज को ज़्यादा आसानी से जानते हैं, थोड़ा सा देखने वालों को बता दें ये रफ़ाई प्लॉट होते क्या हैं और इस पर ये जो तामीरात कर दी गई हैं ये किस तरह गैर कानूनी हैं, कितने एकड़ पर ये प्लॉट है, कितने घर यहाँ पर बसे हुए हैं? देखें खिजर साहब, जो रफ़ाही प्लाट होते हैं, एसटी प्लाट हो गए या प्ले ग्राउंड, इसके अलावा वहाँ तो या तो पब्लिक के लिए हॉस्पिटल बन सकता है, प्ले ग्राउंड बन सकता है, या आवाम के जो पब्लिक के आम इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया हो, किसी की ज़ात के लिए नहीं, आम इंटरेस्ट के लिए हो, सारे लोगों के इंटरेस्ट के लिए, मफाद के लिए इस्तेमाल होता हो, वो रफ़ाही प्लाट्स कहलाते हैं, रफ़ाही मकासद के लिए। जब ये नक्शा किसी भी शहर का, किसी आबादी का नक्शा या मास्टर प्लान बनाया जाता है तो फिर ये प्लाट या ये जो लोकेशन है इस तरह की एसटी प्लाट्स की या जो रफ़ाही मकासद के लिए प्लाट्स मुख्तस किए जाते हैं, तो उनको नक्शे में मंजूर किया जाता है कि फ़लान जगह पे इतने प्लाट्स होंगे, फ़लान जगह पे इतने प्ले ग्राउंड्स होंगे, मसाजिद होंगी, अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, डिस्पेंसरी के लिए, सारे मुख्तस किए जाते हैं। अब ये जहाँ में हम खड़े हुए ये एसटी प्लाट है जो कि रफ़ाही मकासद के लिए इस्तेमाल होना था, लेकिन ये इसकी जो चौड़ाई है आप हैरान हो जाएंगे, 22,000 मुरब्बा गज़ ये प्लाट है। कितनी बड़ी तादाद में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। 22,000 मुरब्बा गज़ ये प्लॉट है और इस पर कब्ज़ा होकर अब मकानात बने हुए हैं। और मैं थोड़ा सा आपको रुकूंगा, ये देखें 2-2 मंजिला भी मकानात यहाँ पे बने हुए हैं। ग्राउंड +1 आपके सामने है, इसके पीछे ग्राउंड +2 भी बना हुआ है, ग्राउंड +3 भी बना हुआ है। तो
कितने घर हैं और क्या ये अब इस पे कोई स्टे है कुछ है या अहकामात हैं? 22,000 मुरब्बा गज़ की अगर प्लाटिंग को हम छोटा 120 गज़ पे भी कर दें तो तकरीबन 400 से ज़ायद होंगे। लेकिन जब ये एहतजाज हो रहा था तो उसके बाद शहरियों का यहाँ बताना है कि 700 से ज़ायद यहाँ घर आबाद हैं जो फैमिलीज़ मुख्तलिफ रहती हैं और इंतहाई पुख्ता घर बनाए गए हैं। अब मैं अपने ज़ाती तौर पर इसको कब्ज़ा नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे ये कब्ज़े वाला लफ्ज़ भी अच्छा नहीं लगता। ये बुनियादी तौर पर जो हमारे जो करप्ट माफियाज जो मुख्तलिफ इदारों में तैनात होते हैं उनकी जानिब से ये लीज़ पे दिए गए हैं। इसको इसकी कैटेगरी तब्दील करके उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टुकड़े टुकड़े करके बेचा गया है। तो उसके बाद फिर अब नज़ला सारा गिरा है ज़ाहिर मुतासिरीन के ऊपर जिन्होंने ख़रीदा था। अब कुछ देर पहले भी लोग बता रहे थे कि लोगों को यहाँ हार्ट अटैक हो गए हैं, लोग जो है मजबूर हो चुके हैं कि कुछ अर्सा पहले करोड़ों रुपए के ख़रीदे हैं, कुछ फ़रोख्त कर रहे थे, कुछ ख़रीद रहे थे। तो अब पेमेंट हो चुकी है, उसके बाद अचानक पता चला कि कल ऑर्डर हुआ और आज मशीनरी पहुँच गई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे ऑपरेशन रुका हुआ है, इस वक्त शहर के कितने मकामात पे इस वक्त ऑपरेशन जारी है और वहाँ की क्या सूरत हाल है और क्या अहकामात है अदालत के? देखिए, नेस्ला टावर को अदालत ने फौरी तौर पर गिराने का ऑर्डर दिया था, मगर नेस्ला टावर पे तो अभी तक ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से निकलने से पहले कि मुझे ये तो शौक़ है कि जब अदालत कोई हुक्मनामा जारी करता है तो मैं उस लोकेशन पे जाऊँ। तो मैं अपना शौक़ पूरा करने के लिए जब निकल रहा था तो एक बड़ी शख्सियत ने किसी एक और बड़ी शख्सियत को फ़ोन किया कि नेस्ला टावर पर हमने सुना है कि आपने ऑपरेशन शुरू करना है, तो फ़िलहाल वहाँ नहीं करना, यानी कि अदालत के हुक्म के बावजूद वहाँ नहीं होगा। तो उस बात पर लोग सवाल उठाते हैं कि एक बड़ी शख्सियात जो कि मालदार हों, जिनके सियासी रवाबित उन लोगों के साथ बड़े बड़े ओहदों पर हों, तो उनके लिए अदालती हुक्म के बावजूद अमल दरामद नहीं होता। उसके बाद फिर वहाँ से मैं कानूनी सखमते कल तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि गिराया जाए। नज़रसानी की दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं, वहाँ पर अब मुकम्मल ऑपरेशन करने का ऑर्डर है कि जो हिस्सा गैर कानूनी है उसका जो है वो उसको मसमार कर दिया जाए। जैसे उसकी मैं कुछ पहले जो प्लाटिंग थी उसकी 1951 में उसकी प्लाट था, उसका 780 गज था। उसके बाद 1957 में कुछ और बढ़ाया गया। तो उसके बाद जब ये शारा फैसल की रोड की जब चौड़ाई कम की गई, उसके बाद फिर ये शारा कैदीन वाला जो ब्रिज बना, तो उसके बाद फिर इसको खुद ब खुद इन्होंने वसी कर दिया और उसके बाद सर्विस रोड को भी काट कर उस प्लाट के अंदर ले लिया, दुकानें भी बन गई और 15 मंजिला इमारत की तामीरात जो 2013 में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने दी। तो अब जिस तरह बड़ी शख्सियात के कहने पर अदालती हुक्म के बावजूद उस पर ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ से जब आप घूम के आएंगे अलादीन पार्क के ऊपर तो वहाँ पर तबाही के मनाजिर आप देखेंगे। यहाँ पर भी आप तबाही के मनाजिर ही देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं, एहतजाज भी हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि किसी सूरत ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा। इसके अलावा गुज्जर नाला, औरंगी नाला और मुख्तलिफ मकामात पर और भी ऑपरेशन हो रहा है जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया तो उस पर अमल दरामद। बड़े बड़े जो बंगले हैं वो हिल पार्क और किडनी हिल पार्क के अतराफ गिरते हुए भी देखे और ये बहुत बड़ी अहम शख्सियात के सवालात थे। शाहिद हुसैन, अब जो एक बुनियादी सवाल उठ रहा है और एक जायज़ सवाल है कि जो शहरी उठा रहे हैं वो सवाल यही उठा रहे हैं कि जब ये आबादियाँ बन रही थी जो अथॉरिटीज़ थी, चाहे वो KDA हो, सिंध गवर्नमेंट हो, SBCA हो, KBCA हो, वो उस वक्त इदारे कहाँ थे? ये इन तमाम तरह आबादियों में गैस के कनेक्शन हैं, बिजली के कनेक्शन हैं, लोगों को आपने दे दिए। जो बेचने वाला माफिया था बेच के चला गया, अब एक आम शहरी है यहाँ पर रह रहा है। तो ये अहकामात सुप्रीम कोर्ट के हैं और बारहा उस पर अमल दरामद भी होना है क्योंकि अदालत का हुक्म है। मगर अब जो सवाल उठ रहा है, क्या उन अनासिर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी या सर सारा का सारा मलबा एक आम शहरी और गरीब के ऊपर गिरेगा? नस्ला टावर में भी कोई आम शहरी रह रहा होगा, अलादीन पार्क की दुकानों में भी किसी आम शहरी की दुकान होगी, पवेलियन एंड क्लब पे भी जिन लोगों ने बुकिंग करवाई हुई, जो मेंबरशिप ली हुई है, वो भी थोड़े से अब मिडिल क्लास लोग हैं, उन्होंने बुकिंग करवाई हुई है। यहाँ पर भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों का घर है। तो क्या कोई कार्रवाई? लोग सवाल तो उठा रहे हैं और मेरा ख्याल है जायज़ सवाल है। देखिए किसी साहब, लोग सवाल तब भी उठाते हैं जब वो लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं या किसी भी मुल्क के दुनिया के कोने में चले जाते हैं, तो वो देखते हैं कि खूबसूरती होती है, हर चीज़ मैनेज हुई होती है, खूबसूरत शहर दिखते हैं, सफाई सुथराई होती है। जब कराची आते हैं तो काफ़ी मायूस होते हैं क्योंकि कराची वाले बाहर भी जाते हैं तो उनको काफ़ी तकलीफ होती है। वो लोग जिन्होंने कराची को मेंटेन रखना होता है वो रखते नहीं हैं, तो इस वजह से उनको काफ़ी दुख होता है। दूसरी तरफ अब कल से कुछ दिन से हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जिन लोगों को आपने कसूरवार ठहराया कि इनकी ज़मीन या इनका प्लाट, इनका घर गैर कानूनी था, तो उसको मसमार करने का ऑर्डर दे दिया गया, अमल दरामद हो रहा है। लेकिन जिन लोगों ने ये सारी शहर को तबाह किया, गैर कानूनी गंगा में हाथ धोया, बिल्कुल अरबों रुपए कमा गए। उसके बाद फिर आज भी हम देखते हैं कि सिंध की तकरीबन 90% ब्यूरोक्रेसी है,
साहब अदालतों में पेशियाँ भुगत रही है। अब 2-4 साल जेल में जाते हैं अरबों रुपए कमाने के बाद, उसके बाद फिर वो आपको पता है कि बी क्लास की सहूलियात क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो जेल में वो सख्ती भी नहीं भुगतते जो एक आम आदमी को सख्ती भुगतनी होती है। तो वहाँ जेल में मज़े करते हैं, अरबों रुपए कमा लेते हैं, उसके बाद फिर उनकी फैमिलीज़ बड़े मज़े कर रही होती हैं, ज़िंदगी भर वो सुकून से गुजारते हैं। तो अगर वो इस उम्र के आखिरी हिस्से में अगर 2-4 साल उनको जेल भी काटनी पड़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अदालत को इस बात का ये इदराक होना चाहिए, बल्कि अदालत को इस बात की ये ऑर्डर में लिख देना चाहिए कि जो इस गैर कानूनी काम में मुलव्वस है उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो रिटायर हैं। ही नज़रें लगी हुई हैं और ये अहकामात भी अदालत की तरफ से ही आए हैं। तभी जो है वो अदालत ने, जिस तरह आपने कहा कि जब हम कराची से निकल के इस्लामाबाद या लाहौर जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक मैनेज हुआ हुआ है। उसकी वजह यही है कि पार्क की ज़मीन पर पार्क बना हुआ है, अस्पताल की ज़मीन पर अस्पताल बने हुए हैं, ग्रीन बेल्ट पर ग्रीन बेल्ट ही मौजूद है, वहाँ पे चाइना कटिंग नहीं हुई भी। तो कराची में काफ़ी अरसे से एक खेल चल रहा था, अब उसके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन हो रहा है। शहरी सवाल उठा रहे हैं कि जो मुतासर हो रहे हैं कि वो कहाँ जाएं, और दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि जिन लोगों ने इन तमाम तर आबादियों को अथॉरिटीज़ दी थी, जिन इदारों का काम था कराची को मैनेज करना, KDA हो गया, सूबाई हुकूमत हो गई, SBCA हो गया, KBCA हो गया, जो कि तमाम तर इदारे वक्तन फ़वक्तन नाम बदल कर इस शहर पर रूल करते रहे। लोग उनके उस वक्त के अफसरान के ख़िलाफ़ क्या होगा, इन इदारों के ख़िलाफ़ क्या होगा, ये वो सवाल है जो कि अब शहरियों के जहन में बहुत ज़्यादा उठ रहा है। और यकीनन यही वो सवाल है जिस पर हम आज की इस नशरियात का फ़िलहाल अभी अख्ताम करेंगे। टाइम्स ऑफ कराची के साथ जुड़े रहिए। इस वक्त हम आपको फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 के साथ मुत्तसिल एक ST प्लॉट से हम आपको जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक यहाँ पर जो कि इल्लीगल एक तामीरात की गई है, अब इस तामीरात को गिराना है। रिपोर्टर शाहिद हुसैन, कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, वो पूरी तफसीलात बता रहे थे। नस्ला टावर के हवाले से इनका कहना है कि फ़िलहाल कमिश्नर कराची के अभी तक ऑर्डर्स मौसूल नहीं हुए हैं, ऐसा ही कुछ है। फिलहाल उसको ऑपरेशन, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि फौरी तौर पर मस्मार करें, लेकिन बड़ी शख्सियात की इन्वॉल्वमेंट के बाद कुछ ज़रा बताते हैं कि फ़िल वक्त ऑपरेशन अमली तौर पर नहीं होगा, रोक दिया गया है। फ़िल वक्त ऑपरेशन रोक दिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप टाइम्स ऑफ कराची के साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।